राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के साथ में गुजरात के दौरे पर भी प्रधानमंत्री रहेंगे। बड़ी सौगात जो है वो राजस्थान गुजरात वासियों को मिलने वाली है। और साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर को लेकर कैंपेन लॉन्च की जानी है। यह अवेयरनेस कैंपेन है, किस तरीके से एचपीवी वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए उसको लेकर ये लॉन्च किया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी सर्विकल कैंसर को लेकर लगातार जो लोगों को अवेयर है उसके करने का प्रोग्राम्स अलग अलग जगह पर चलाए जाते रहे हैं। एक बार फिर से एचपीवी के जो वैक्सीन हैं उसको लेकर अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो गुजरात के साणंद में मेड इन इंडिया चिप प्लांट का भी उद्घाटन किया जाना है। साथ ही साथ राजस्थान की अगर बात की जाए तो 16,680 करोड़ की सौगात दी जानी है। आपको ये भी बता दें कि ATMP प्लांट अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया है। बात महाराष्ट्र के भिवंडी की कर लेते हैं, जहां पर एक फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें आग की लपटों को देखा जा सकता है। तो दूर तक आग की लपटें दिखाई दी, धुएं का गुबार नजर आया और ऐसे में आग को बुझाने की कवायद तेज हो गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही आग लगने की खबर मिलती है तुरंत दमकल कर्मियों को सूचित किया जाता है, जो कि मौके पर पहुंचते हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि हो सकता है ये आग लग गई हो। ऐसे में आग में रखा जितना भी कच्चा माल था वो सब जलकर खाक हो गया, मशीनरी जल गई। वहीं प्रशासन ने आसपास के इलाके को भी खाली कराया क्योंकि आग इतनी ज्यादा भयावह। तो ड्राइंग यूनिट में आग की लपटें नजर आ रही हैं और लपटों से घिरी हुई फैक्ट्री नजर आ रही है। और चलिए इसी के साथ देश दुनिया की खबरों का सिलसिला हमारे साथ में लगातार संजय लेख से। एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार संजय लेख से जारी है। खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस करेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन को एक बार फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। सर्विकल कैंसर के खिलाफ में एचपीवी वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये दौरा कई मायनों में अहम है। राजस्थान को इसके सिवाय 16,680 करोड़ की सौगात भी आज पीएम के द्वारा दी जानी है। साथ ही कई नेशनल हाईवे हो या फिर वाटर एनर्जी प्रोजेक्ट हो, उनको हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई जाएगी। तो ऐसे में ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दौरे पर हैं, जिसमें वो आज राजस्थान को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे और 14 साल की लड़कियों के लिए वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी एचपीवी वैक्सीन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:05 से 12:25 तक 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़कें, सिंचाई, ऊर्जा और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 21,800 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12:25 से 12:55 तक एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं। तो एक तरफ जहां राजस्थान को बड़ी सौगात पीएम के द्वारा मिलने वाली है, वहीं गुजरात का भी दौरा उनका होने वाला है, जहां पर 22,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात गुजरात वासियों को पीएम देंगे। साथ ही साथ सारण में सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है और गुजरात को कई और विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के साथ साथ में गुजरात में भी मौजूद रहने वाले हैं, जहां पर बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां पर राजस्थान को 16,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलेगी। वहीं गुजरात को 22,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही राजस्थान का अजमेर दौरा खत्म होगा, वैसे ही पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो 22,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का बड़ा तोहफा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की नई सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी यानी ATMP का उद्घाटन करेंगे।
साणंद संयंत्र पूरी तरह से चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का क्लीन रूम स्पेस होगा, जो दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम में से एक होगा। फैसिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बढ़ती मेमोरी स्टोरेज डिमांड को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये माइक्रोन के ग्लोबल नेटवर्क से एडवांस्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी DRAM और NAND सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगी, जो पूरी दुनिया के ग्राहकों को सप्लाई की जाएगी। ये उद्घाटन भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू हो जाएगा। इससे ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के विजन से पूरी तरह मेल खाता है। उद्घाटन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं ईरान की। के सहारनपुर में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने पूर्व MLC हाजी मोहम्मद इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क किया है। प्रशासन के मुताबिक इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 276 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई पूर्व में दर्ज मुकदमों के आधार पर की गई है। जिला प्रशासन की टीम शुक्रवार को जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान शाहपुर गाड़ा, मिर्जापुर पोल, शेरपुर पिलो समेत कई स्थानों पर पूर्व बसपा MLC एवं खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए मुनादी करवाई और कुर्की के बोर्ड लगाते हुए कार्रवाई की गई। अभियुक्त हाजी इकबाल के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था थाना मिर्जापुर पर, जिसकी विवेचना थाना बेहट से बेहट प्रभारी द्वारा की जा रही थी। ये खनन माफिया हाजी इकबाल अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर काफी अवैध धन संपत्ति की है, अवैध धन का कारोबार किया है। उसके अलावा कई अपराध इन्होंने संगीन घटना किए हैं। सहारनपुर जिला प्रशासन डीएम मनीष बंसल ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पूर्व बसपा MLC और खनन माफिया हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को आज जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत 275 करोड़ से 276 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये संपत्तियां मुख्य रूप से गांव में जमीन और दुकान संस्था हैं, जो अवैध खनन और भूमि हड़पने और लोगों को धमकाकर हथियाने की बात सामने आई है। हाजी इकबाल 2022 से लेकर आज तक फरार चल रहे हैं। प्रशासनिक टीम मिर्जापुर क्षेत्र के शाहपुर गढ़ा, मिर्जापुर पोल और शेरपुर पलो समेत कई स्थानों पर पहुंची और संपत्तियों पर मुनादी कराते हुए कुर्की के बोर्ड लगा दिए। SDM बेहट मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इकबाल पर दर्ज मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। टोटल 275 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी जो है 56 प्रॉपर्टियां हैं जिनको कुर्क किया गया है, और ये हमारे तहसील बेहट के 5 गांव में फैली हुई है। इसका प्रशासक जो है तहसीलदार बेहट को बनाया गया है। उसकी कुर्की की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें मुनादी और झंडी लगाने का कार्य किया जाए। कुर्की की यह कार्रवाई यूपी में किसी एक माफिया के खिलाफ ईडी की सबसे बड़ी जब्ती मानी जाती है। हाजी इकबाल उर्फ बाला सहारनपुर के पूर्व बसपा MLC उत्तर प्रदेश शुगर मिल घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। एक साधारण परचून दुकानदार और शहद बेचने वाले के सफर से शुरू होकर हाजी इकबाल ने अपने राजनीतिक प्रभाव अवैध खनन माफिया बन अरबों की संपत्ति जुटा ली थी। लेकिन योगी सरकार की कार्रवाई के बाद अब वो 2022 से फरार चल रहा है। और चलिए बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में बरी कर दिया, और ऐसे में अब CBI हाईकोर्ट का रुख करने वाली है ताकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल को लेकर हमलावर नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को लेकर हमलावर नजर आ रही है, आपको डिटेल्स रिपोर्ट में देते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है।
हो गया सर। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया? तो दिल्ली का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। ऐसे में केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही एक दूसरे पर हमलावर नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी कैसे वार पलटवार का खेल खेल रही है, आपको दिखाते हैं। टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा अपने आप, आपको दिख जाएगा। कल चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आया, तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस को कमजोर करना है। मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। उस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले हफ्ते मेरठ में तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए कि टीएमसी की भी तारीफ कर दी, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया जिसके खिलाफ है वो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? और अब बात करते हैं यूपी के झांसी की, जहां पर मामूली विवाद में पड़ोसियों में संग्राम छिड़ गया। दरअसल यहां पर पुलिस की मौजूदगी के आसार जताए जा रहे हैं। कैसे, आपको डिटेल्स दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज हाई वोल्टेज सियासी बवाल देखने को मिल सकता है। जिस एसआईआर को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। केंद्र पर साजिश के तहत वोटरों के नाम काटने और चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुकी हैं, जिस पर बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी दीदी पर काउंटर अटैक कर चुके हैं। सूबे की मुखिया पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने तक आरोप लगा दिया है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच दोबारा से सियासी जंग देखने को मिल सकती है। राज्य में एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की आज फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है, जिसमें 3 कैटेगरी के नाम जारी किए जाएंगे। फाइनल लिस्ट में इस बार 2 फीचर और रहेंगे। जो केस न्यायिक निर्णय के लिए गए हैं उनके ऊपर न्यायिक निर्णय के अधीन लिखा होगा, वहीं जो डिलीट हुए हैं उनके ऊपर डिलीटेड लिखा होगा। बाकी चीजें सामान्य रहेंगी, यानी सियासी लड़ाई की राजनीतिक तस्वीर साफ है। वहीं फाइनल वोटर्स लिस्ट में इन 3 कैटेगरी का मकसद पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना और वोटर्स को उनकी अपनी अपनी स्थिति के बारे में बताना है। और चलिए अब आपको पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर हिमाचल के शिमला में बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला है। और ये संग्राम देखने को मिला है शिमला में नगर निगम की बैठक के दौरान, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद कैसे एक दूसरे के साथ नोकझोंक करते नजर आए। आप देखिए तस्वीर शिमला नगर निगम की है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों का भारी हंगामा देखने को मिला। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। शुक्रवार को निगम में मासिक बैठक हुई थी, जो अखाड़े में तब्दील हो गई। मेयर के कार्यकाल की कानूनी वैधता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ, जिसके चलते निगम की कार्रवाई पूरी तरह बाधित रही। बीजेपी ने मेयर के सदन चलाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और जमकर नारेबाजी की। बैठक शुरू होने से पहले ही बीजेपी पार्षद सरोज ठाकुर ने मेयर की कुर्सी पर सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि जब मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेश पर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, तो वो किस आधार पर सदन का संचालन कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर
गंभीर आरोप लगाते हुए इसे महिला विरोधी करार दिया। पार्षदों का कहना है कि तय रोस्टर के मुताबिक 2.5 साल बाद ये पद महिला के लिए आरक्षित होना था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश के जरिए कार्यकाल बढ़ाकर महिला पार्षदों का हक मारा है। बीजेपी के मुताबिक कार्यकाल बढ़ाने वाला सरकारी अध्यादेश भी 6 जनवरी को खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मेयर की कुर्सी बीजेपी की महिला पार्षद को नहीं दी गई, जिसको लेकर भारी बवाल देखने को मिला। अब ये पूरा मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां 2 मार्च को अहम सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अध्यादेश की समय सीमा समाप्त होने के बाद मेयर को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए और रोस्टर के अनुसार नए चुनाव होने चाहिए। फिलहाल निगम की राजनीति इस संवैधानिक विवाद के कारण पूरी तरह गरमाई हुई है। अब बात महाराष्ट्र के जालना की करते हैं, जहां पर एक दुकानदार ने सेल निकाली और सेल इतनी ज्यादा थी कि भीड़ बेकाबू हो गई। और सेल भी कुछ ऐसी ही थी। दरअसल इस दुकानदार ने 51 रुपए में साड़ी देने का ऑफर निकाल दिया, जिसके आगे क्या होता है आप देखिए रिपोर्ट में। हम में से कई लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेल लगने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही ये सेल शुरू होती है बम्पर बिक्री होने लगती है। तो सोचिए फिर क्या हो जब कोई दुकान सिर्फ 51 रुपए में साड़ी देने का दावा करे, तो ऐसी भीड़ लगना तो लाजमी है, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना से सामने आई हैं, जहां पुराना मोढ़ा इलाके में एक दुकान में सिर्फ 51 रुपए में साड़ी देने का ऑफर निकला, तो मौके पर महिलाओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा कि दुकान के बाहर भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है और हर कोई 51 रुपए में साड़ी के इस ऑफर का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब भीड़ के चलते मौके पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई और इस सड़क से आवाजाही पूरी तरह ठप सी हो गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला और आनन फानन में भीड़ को काबू किया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान के मालिक ने साड़ी की खरीद पर बम्पर ऑफर तो दे दिया, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बाद स्थिति देखते ही देखते बेकाबू हो गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद हालात सुधरे और पुलिस ने दुकानदार को आगे से ऐसी किसी भी योजना से पहले प्रशासन को सूचित करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी, जिसके बाद दुकानदार ने भी ऑफर तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। और चलिए अब आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद में आप यही कहेंगे कि ईश्वर ना करे किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। और ये सब कुछ होता है हल्दी सेरेमनी के दौरान, ये बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है आप देखिए। मिठाइयाँ हो या फिर गुंजिया पकौड़े खाकर त्योहार का लुत्फ उठाते हैं, इनमें से कोई भी सामान आपकी सेहत के लिए जानलेवा हो सकता है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से सामने आई हैं, जहां खाद्य विभाग की टीम ने आगरा से दिल्ली के लिए सप्लाई किया जा रहा करीब 650 किलो नकली पनीर जब्त कर नष्ट किया है। दरअसल होली के त्योहार से पहले गौतम बुद्ध नगर के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी के तहत जब टीम ने 650 किलो नकली पनीर पकड़ा तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद इस पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। और ये सिर्फ नोएडा का ही हाल नहीं है, बल्कि यूपी का उन्नाव और राजधानी लखनऊ भी मिलावटखोरी से अछूते नहीं है। पहली तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सतर्क है और इसी को लेकर डीएम गौरांग राठी की पहल पर फूड चेकिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसकी मदद से असली और नकली खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये रिपोर्ट मोबाइल वैन प्रयोगशाला की मदद से सिर्फ 10 मिनट में आ जाएगी। साथ ही इस दौरान डीएम के निर्देश पर कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया और कई क्विंटल नकली सामान को नष्ट किया गया। अब जरा यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर भी देखिए, जहां एफएसडीए की टीम ने त्योहारों में खपाने के लिए इकट्ठा की गई करीब 1.12 क्विंटल एक्सपायर्ड मिठाई को नष्ट किया। साथ ही इस दौरान कोल्ड स्टोरेज में रखी खराब काली मिर्च और खोए को भी सीज किया गया। टीम ने दुकानों से खाद्य पदार्थों के करीब 15 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और कुछ ऐसा ही हाल यूपी के और शहरों का भी है, जहां इटावा में रमजान और होली से पहले मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की गई और इस छापेमारी के दौरान कई क्विंटल रंगीन चिप्स भी नष्ट किए गए हैं, जबकि करीब 2200 लीटर तेल भी सीज किया गया। इसके अलावा यूपी के बागपत, आजमगढ़ और कानपुर से भी प्रशासन की टीम ने छापेमारी करते हुए करोड़ों की कीमत का नकली मावा, पनीर और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है। साथ ही प्रशासन की टीम ने यूपी के हापुड़ में भी एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा। हालांकि इस दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। जब प्रशासन की टीम ने मिलावटी बर्फी को नष्ट किया तो इस दौरान मौके पर बर्फी के लिए लोगों ने लूट मचा दी। होली का त्योहार और ईद दोनों ही बेहद नजदीक है। ऐसे में धड़ल्ले से कालाबाजारी का जो काम है वो भी जारी है, लेकिन इस सब के बीच में प्रशासन भी बहुत सतर्क है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या ये कार्रवाई की गई, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन है और होली और ईद को लेकर मिलावटखोरी का बाजार इस वक्त चरम पर है, लेकिन त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश में प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसी के तहत खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक पिकअप वाहन से 6 लाख की कीमत का करीब 27 क्विंटल मावा जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक ये मिलावटी मावा त्योहारों से पहले ग्वालियर से भोपाल और आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी सूचना जब खाद्य विभाग की टीम को मिली तो उन्होंने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें करीब 27 क्विंटल नकली मावा था। वहीं फिलहाल टीम ने पिकअप वाहन को जब्त कर मावे के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो सैंपल हैं, आप ये जो मावा आपने पकड़ा है, ये किस तरह की इसमें आपको लग रही है कि मिलावट हो सकती है? क्या क्या इसमें समस्याएं आती हैं? ये जो मावा है तो ये ज्यादा सिका हुआ है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा रेडिश है ना। और बाकी ये जो मावा है इसमें ये व्हाइट है, कम सिका हुआ है। और जनरली इसमें ज्यादा तो यूरिया डिटर्जेंट की मिलावट नहीं पाई जाती है, भोपाल में अभी तक नहीं पाया गया है। लेकिन इसमें तेल हो सकता है कि तेल रिफाइंड सोयाबीन तेल मिला दें और फैट निकाल के, घी निकाल के तेल मिला देते हैं, जिसमें मिल्क फैट की मात्रा कम पाई जाती है। किस तरह का नुकसान हो सकता है सर इस तरह का मिलावटी मावा अगर कंज्यूम किया जाता है? नहीं, लगातार वनस्पति का उपयोग, ट्रांसफैट अगर उपयोग किया जा रहा तो शारीरिक नुकसान तो है ही हेल्थ संबंधी। और बाकी मानक स्तर जो है हमारे FSSAI ने देश भर में निर्धारित किए हैं मावे के लिए कि मिल्क फैट, मतलब मिल्क प्रोडक्ट होगा तो मिल्क फैट ही रहना चाहिए। तो कई लोग यानी फाइनेंशियल लाभ उठाने के लिए, आर्थिक लाभ उठाने के लिए उससे घी निकाल के, दूध से घी निकाल के और उसका फिर यानी वनस्पति घी की जगह वनस्पति डाल के उसको अधिक कीमत वाला घी है वो निकाल लेते हैं और वनस्पति। हाँ। और अब बात करते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पर त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन एक्शन मोड में है और मिलावटखोरों के ऊपर जमकर एक्शन लिया जा रहा है। और भारी संख्या की जो पुलिस बल की मौजूदगी थी, उन्हीं के सामने रेस्टोरेंट को सील किया गया। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, आप देखिए डिटेल्स। होली और ईद के त्योहार से पहले देश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक मिलावटखोरी पर नकेल कसी जा रही है। और इसी कड़ी में बिहार के मोतिहारी में SDO और DSP के नेतृत्व में मिलावटी पनीर और मिठाई बेचने वालों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल होली और ईद के पर्व को लेकर बिहार में भी प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है और इस दौरान जब भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने कई होटलों पर रेड की तो हालात देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इस दौरान रेस्टोरेंट के मिठाई के गोदाम में काफी गंदगी देखने को मिली। इसके साथ ही मिठाई में इस्तेमाल होने वाला सामान भी पुराना और काफी बुरी हालत में था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके से सामान के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और होटल के गोदाम को सील कर दिया है। इनका जो फैक्ट्री था जहाँ पे ये सारा मिठाई वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी गंदगी और वो था। यहाँ पे एक खोआ रखा हुआ 1 फीट के दूरी पे, आपको इतना कचरा वहाँ पे बना हुआ था कि देख के आम आदमी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो खा पाए।
जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई शहर के 2 अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में एक साथ की गई और एक मिठाई के गोदाम को सील भी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि वहां पर खाने के सामान के साथ बेतहाशा गंदगी थी और प्रशासन का कहना है कि अभी त्योहारों के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात होती है। मोबाइल फोन से कई सारे काम हो जाते हैं, लाइफ कन्वीनियंट हो जाती है। यहाँ तक कि हम भी जब आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं तो फोन के थ्रू ही बता रहे हैं। लेकिन कई बार श्रुतिका हमने ऐसा देखा है कि मोबाइल फोन को छेड़ने की लोगों की जो आदत होती है वो महंगी पड़ जाती है उनको, और ऐसे में झपटमार जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। और ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया